नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील कुमार आपके सामने फिर से। अ, दोस्तों, डायलिसिस डायलिसिस कब होती है? डायलिसिस दोस्तों तब होती है जब आपकी किडनी खराब हो जाती है। और किडनी खराब कब होती है? किडनी खराब तब होती है जब आपको दो तीन बीमारी होती है, जैसे एक शुगर की बीमारी है, एक बीपी की हाई बीपी की बीमारी है। ये दो बीमारी मेन है दोस्तों, इसकी वजह से किडनी ज्यादा खराब होती है। तीसरा कारण होता है आपके खानदान में या परिवार में पहले से चले किडनी की बीमारियां चली आ रही हो। तो जो बॉडी के जो जीन्स वगैरह जो ट्रांसफर होते हैं अपने बच्चों में, उनके बच्चों में, तो उसकी वजह से भी किडनी के रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ जाते हैं किडनी की बीमारी होने के। और किडनी की बीमारी होती है तो कुछ परसेंटेज 90% जो किडनी के मरीज होते हैं उनको पता नहीं चलता किडनी कब खराब होगी। हाँ, 10% मरीजों को पता चल जाता है क्योंकि उनके परिवार का सिम्टम्स पहले से चला आ रहा है और थोड़ा प्रिकॉशन लेते हैं, हाफ ईयरली ब्लड टेस्ट कराते हैं ताकि उनको टाइमली पता चल जाता है। कुछ सिम्टम्स आते हैं, उनको पता होता है, परिवार की हिस्ट्री होती है, परिवार में पहले किडनी के मरीज होते हैं, उनको देखभाल करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम होती है तो किडनी आपकी डैमेज होनी शुरू हो गई है। तो ये चीजें पता चल जाती हैं क्योंकि बीपी बीपी भी खानदानी चला आता है। तो बीपी की वजह से भी पता चल जाता है कि आप आपके दादा परदादा को भी बीपी था, आपको आपके फादर को भी बीपी था, आपको भी बीपी है। तो चांसेस है कि किडनी आपकी खराब होनी स्टार्ट हो जाए या हो चुकी हो। तो इससे मतलब हम सावधानी रखते हैं इन चीजों में। और जहां पर जिस मरीज की अचानक से परिवार में कोई हिस्ट्री नहीं है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, फिर भी आजकल ऐसा देखा गया है कि किडनी खराब हो रही है। लेकिन दोस्तों, किडनी ऐसे अचानक से खराब होती हैं तो मतलब ये मान लीजिए आप उनके परिवार में कोई बीपी का मरीज नहीं है। जनरली क्या होता है, बीपी जो है हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते। थोड़ा सर दर्द होता है, डिस्प्रिन की दवाई ले लेते हैं, पैरासिटामोल ले लेते हैं और हम वो ठीक हो जाता है। और होता ठीक बीपी एक्चुअली में, लेकिन वो पेन किलर होते हैं, डिस्प्रिन है, पैरासिटामोल है, तो उससे वो बीपी ठीक हो जाता है। तो हमें लगता है कि यार सर दर्द हो रहा था इसलिए हमारा सदर ठीक हो गया। और सदर ठीक हो गया तो बीपी अपने आप कम हो जाता है। तो इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं कि भाई बीपी बीपी तो नहीं है, बीपी की तरफ ध्यान ही नहीं देते हम लोग। तो किडनी खराब हो गई है दोस्तों, किडनी के बाद आपकी डायलिसिस नहीं है। डायलिसिस से पहले हम क्या करें? डायलिसिस से पहले डायलिसिस कैसे होती है? डायलिसिस तो हाथ से होती है, हाथ में फिस्टुला बनवाना पड़ता है। तो फिस्टुला के बारे में जानेंगे हम आज कि हम फिस्टुला क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है, कब बनवाएं, कहाँ से बनवाएं, और बनाने के बाद क्या सावधानी रखें दोस्तों। कितने दिन में स्टार्ट होता है फिस्टुला, डायलिसिस के लिए क्या होता है, कितने साल चलता है। और मैंने जो मेरा मेरा जो डायलिसिस का मरीज था मैं, तो वो मेरा कितने साल चला और मैंने कहाँ से बनवाया, और एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, पर डे कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या सेफ्टी रखनी चाहिए फिस्टुला की, वो सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद अगर फिस्टुला में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लो कुछ स्लो हो गया, आपका ब्लड फ्लो कुछ हो गया, तो उसको रिपेयर होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, और कहाँ से होगा, कहाँ से करवाना चाहिए दोस्तों। इस चीज के बारे में हम जानेंगे आज कि फिस्टुला क्या होता है। दोस्तों अंत तक बने रहना और कमेंट्स में जरूर लिखना दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा मोटिवेशन, मुझे भी मोटिवेशन हो मेरे बॉडी में, मैं भी अपना आगे आपको अपने जो जीवन के बारे में या जो मैंने फेस किया है प्रॉब्लम, जहां जहां मैंने किडनी जब मरीज बना, मैं मेरा बीपी था, किडनी का मरीज बना, डायलिसिस हुई, कितने साल डायलिसिस हुई, कहाँ से फिस्टुला बनवाया, मैंने कितने फिस्टुला बनवाए, एक बनवाया, दो बनवाया, तीन बनवाए, उसके बाद ट्रांसप्लांट हुआ मेरा, तो वो सब कैसे हुआ, मैंने क्या क्या फेस किया, इस चीज के बारे में मैं बता सकूंगा। तो चलते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे फिस्टुला क्या होता है। दोस्तों फिस्टुला ये होता है कि जब आपने डायलिसिस स्टार्ट होने वाली होती है या अचानक से आपका डायलिसिस स्टार्ट हो जाती है, तो आपका जो होता है जनरली जो इमरजेंसी हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हो इमरजेंसी में, और आपको पता चलता है कि ये डॉक्टर बताते हैं ब्लड टेस्ट करके कि आपकी किडनी फेल हो गई दोस्तों। तो किडनी फेल हो गई तो उसमें डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं कि वो आपको, आपके रिलेटिव को या आपको बोलते हैं कि भी आपकी डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो डायलिसिस करनी पड़ेगी, तो डायलिसिस का कैसे होती है इमरजेंसी में? दोस्तों डायलिसिस क्या होती है, या तो जनरली देखा गया है कि या तो गले में लाइन डालते हैं, यहाँ पर जो नसें होती हैं बड़ी बड़ी जो चलती हैं, इसमें लाइन डाल देते हैं, उस चीज उससे हमारा डायलिसिस चलता है टेम्परेरी बेसिस पे। और एक होता है जान में, यहाँ पर लाइन डालते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी डाल देते हैं, उससे भी टेम्परेरी बेसिस पे आपका डायलिसिस
होती है। एक होता है परमानेंट दोस्तों, यहाँ पर पेट में, यहाँ पर कहीं पर, यहाँ छाती में, यहाँ पर डाल देते हैं, वो थोड़ा सा चलती है। गले में और पैर में जो होती है, पैर में थोड़ा सा सेफ्टी कम होती है, क्योंकि आप चलते हो फिरते हो तो वो हिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गले में सेफ रहता है, और परमानेंट होता है वो भी सेफ रहता है। वो जनरली डॉक्टर बाद में डालते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में गले में ही डालते हैं जनरली, 90% गले में ही डालते हैं सभी। तो ये तो हो गया दोस्तों, जब आपका क्या होता है फिस्टुला। फिस्टुला होता है कि आपका जो आपकी किडनी, जो किडनी आपकी, आपको ब्लड फिल्टर नहीं कर पा रही है, गंदा खून नहीं निकाल, गंदा खून को साफ करके आपको बॉडी में वापस नहीं भेज पा रही है, तो डायलिसिस होती है। डायलिसिस से क्या होता है आपको दोस्तों, आपका ब्लड निकलता है, एक पाइप से ब्लड निकलता है, उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके उसमें से गंदा गंदा पानी, गंदी केमिकल वगैरह वो निकल जाता है, और साफ खून वापस आपके बॉडी में चला जाता है। तो इस ये जो फिस्टुला होता है ये काम करता है मशीन के थ्रू, डायलिसिस मशीन के थ्रू ये काम करता है। तो ये फिस्टुला हो गया कि भाई ये पर्पज है इसका फिस्टुला का। कब बनवाएं दोस्तों, जनरली क्या होता है, हमें किडनी का बीमारी के बारे में पता नहीं चलता दोस्तों, अचानक से हो जाता है, अचानक एडमिट हो जाते हैं। तो उसमें तो इमरजेंसी में आपका गले में डल गया, और उसके बाद फिस्टुला क्या करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि अगर डॉक्टर बोलते हैं कि फिस्टुला बनवाना पड़ेगा, तो फिस्टुला का बनवाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं तो उसका चार्ज अलग से बता देते हैं दोस्तों। तो जनरली मिडिल क्लास आदमी सोचता है कि यार अभी एडमिट हुए हैं, पहले ये इलाज करा लेते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हम दवाई ढूंढेंगे किडनी की, कहीं आयुर्वेदिक दवाई ढूंढेंगे, कहीं देसी दवाई ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर से मिलेंगे, जानकारी लेंगे कि किडनी ऐसे खराब हो गई तो हम ठीक करवाने के लिए ढूंढेंगे। और इस चक्कर में वो लोग फिस्टुला नहीं बनवाते, क्योंकि उसमें थोड़ा सा 30-40-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, तो इसलिए हॉस्पिटल में तो वो फिस्टुला हम 50% जो पेशेंट है वो इग्नोर कर देते हैं इस चीज को, कि हम पहले दवाई ढूंढेंगे इसकी, कि आप हो सकता है मेरी किडनी ठीक हो जाए, ये अचानक से मेरे साथ क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम होगी मेरे साथ। तो 50% पेशेंट बनवा लेते हैं, डॉक्टर की राय मानते हैं और फिर बनवा लेते हैं। उनके पास थोड़ा ठीक ठाक बजट होता है तो वो वहां बनवा लेते हैं। कुछ किसी के पास बजट कम होता है तो वो कुछ इग्नोर कर लेते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं, बोला हम गले की लाइन से ही काम चलाएंगे। फिलहाल उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है एक्चुअली, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। तो फिस्टुला कहाँ से बनवाए दोस्तों। देखो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा फिस्टुला बनवाने के लिए आपको कहाँ से बनवाना चाहिए। तो अपना बजट देखिए दोस्तों, अगर आप एडमिट हैं, आपका बजट ठीक ठाक है, जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए हैं, जहाँ डायलिसिस स्टार्ट हुई है, फिस्टुला सबसे बेस्ट प्रेफरेंस तो वही रहेगा कि उसी हॉस्पिटल में आप बनवा लीजिए। ठीक है सर दोस्तों, क्योंकि फिस्टुला क्या है, कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगते हैं स्टार्ट होने में, तो आपको फिर ये गले की लाइन जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती दोस्तों, चलने फिरने में, मूवमेंट करने में, गले में प्रॉब्लम, खाने में, वो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खाने पीने में, लेकिन आपका गर्दन वर्दन, सोने में, उठने में, बैठने में प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि आप जिस हॉस्पिटल में एडमिट है उसी में बनवा लीजिए दोस्तों, ज्यादा लेट मत कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपका बजट में प्रॉब्लम है, कुछ बजट इतना नहीं है आपका, 40-50 हजार रुपए, 30 हजार रुपए, 20 हजार रुपए, जो भी कोई 15 हजार लेता है, कोई 20 हजार लेता है, कोई 30 हजार लेता है, बड़े हॉस्पिटल वाले उसके भी ज्यादा चार्ज कर देते हैं। तो अगर आपका बजट में प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप वहां से अपना डायलिसिस स्टार्ट कीजिए और आ जाइए, और आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपका 15 हजार के आसपास में आपका फिस्टुला कहाँ से बन सकता है। अगर कोई दिल्ली के आसपास के सराउंडिंग में, एनसीआर में कोई पेशेंट है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि फिस्टुला कहाँ से। और अगर आपके आसपास में कोई सस्ता कर रहा है, 10 से 15 हजार के आसपास में कोई कर रहा है, तो वहां से आप करवा सकते हैं दोस्तों। तो जनरली 15 हजार के आसपास में फिस्टुला बन जाता है। इसके बनवाने के बाद सावधानी क्या रखते हैं दोस्तों। दोस्तों फिसला बनवाने के बाद सावधानी यही रखनी है हमें। एक तो डॉक्टर बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है। एक येलो बॉल होती है, येलो है, दूसरी भी बॉल है, जो सॉफ्ट, हल्की हल्की सॉफ्ट होती है, हल्की टाइट होती है। वो क्या है कि आपका जिस हाथ में फिसला बना है आपका, तो उस हाथ से आपको एक्सरसाइज करनी होती है दोस्तों। वो क्यों करनी होती है, क्योंकि फिसला जो नया बना होता है, जो नसें जोड़ते हैं वो लोग, आर्टरी और वेन को दोनों को डॉक्टर ऑपरेशन करके जोड़ देते हैं, तो उसमें ब्लड फ्लो ज्यादा आए आपका, इसलिए वो एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। तो और उसके बाद आपका जो आपका ऑपरेशन हुआ है, जैसे मेरा ये यहाँ पर सबसे पहले मेरा फिस्टुला 2018 में बना था दोस्तों। तो ये यहाँ पर बना था लेफ्ट हैंड में, और यहाँ से मेरा ये फिस्टुला बन के यहाँ से ऐसे ब्लड फ्लो जाता था दोस्तों। तो ये क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा कट लगता है, 1-2 इंच का, 2 इंच के आसपास का कट लगता है दोस्तों। तो उसमें बेटाडीन से आप साफ कर सकते हैं, और डॉक्टर बता देंगे आपको कि उसका सेफ्टी कैसे रखनी है। लेकिन एक्सरसाइज जरूर जरूर करिए दोस्तों, एक्सरसाइज के बिना आपका फिस्टुला नहीं चलेगा।
बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। कम से कम 3 घंटे डेली का, 3 से 4 घंटे आपको एक्सरसाइज करनी है बॉल से। आप अगर आप अपने आप नहीं कर सकते दोस्तों, तो अपने रिलेटिव को बोलिए, वो आपको थोड़ा सा फोर्स करेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आदमी की डायलिसिस जब स्टार्ट होती है तो वो एकदम टूट चुका होता है अंदर से और बाहर से, और रिश्तेदार सब टूट चुके होते हैं। वो इस एक्सरसाइज की तरफ ध्यान नहीं देते, और बाद में पता चलता है कि आपका 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, आपका फिस्टुला चला ही नहीं है दोस्तों। और उससे जो फिस्टुला नहीं चलने से उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गले में लाइन होती है, वो बड़ी कष्टदायक होती है दोस्तों। तो इसलिए फिस्टुला चलना बहुत जरूरी है, 2 से 3 हफ्ते में। सेफ साइड हम रख के चले तो 4 हफ्ते के अंदर आपका, मैक्सिमम 4 हफ्ते के अंदर आपकी फिस्टुला स्टार्ट हो जानी चाहिए। अ, 4 हफ्ते मैक्सिमम दोस्तों, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। वैसे जनरली अगर आप एक्सरसाइज अच्छा कर रहे हो, सुबह शाम 3-3 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका 2 हफ्ते में भी फिस्टुला स्टार्ट हो सकता है। जैसे ही आपके टाके कटेंगे 2 हफ्ते में, आपका फिस्टुला स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले भी ट्राई कर सकते हैं टेक्नीशियन। आप कितने दिन में होता है, कितने साल चलता है दोस्तों? फिस्टुला कितने साल चलता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है दोस्तों। डिपेंड अपॉन यू, पेशेंट के ऊपर डिपेंड है कि पेशेंट कितना एक्सरसाइज कर रहा है, उसका कितनी सेफ्टी रख रहा है। एक तो फिस्टुला की जो लाइन होती है, जो फिस्टुला जो ऑपरेशन हुआ है जिस पोजीशन पे, वहां से जो ब्लड फ्लो आपका ऊपर, क्योंकि फिस्टुला बनने के बाद ऊपर वाली जो नस होती है वेन, उसमें ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, वो थोड़ा फूल जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है। उसको तो दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, सेफ्टी रखनी पड़ती है उसकी, कहीं चोट ना लग जाए उसके ऊपर। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था दोस्तों। मेरा फिस्टुला बना था, तो फिस्टुला बनने के बाद तकरीबन 4.5 साल चला। 4.5 साल के बाद क्या हुआ, मेरा अचानक से मैं कुछ काम कर रहा था छोटा मोटा, तो उसमें मुझे यहाँ पर जो नस जा रही थी, यहाँ से उसमें यहाँ पर ऐसे चोट लग गई। तो नस अंदर से वो हल्की सी थोड़ी सी ब्रेक हो गई होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज को दोस्तों, और मैं नॉर्मल अपना चलता था। ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं की, क्योंकि 4.5 साल हो गए थे। मैं सोचा कि भाई मेरा तो काफी दिन हो गए हैं चलते हुए, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब ठीक रहेगा। लेकिन वो मैंने अंदर से ओवर कॉन्फिडेंस हो गया मैं, तो उसकी वजह से वो चोट लगी, उससे मैंने ध्यान नहीं दिया। और एक्सरसाइज थोड़ा कम कर रहा था मैं, तो उसकी वजह से वो फिसला मेरा बंद हो गया। 4.5 साल में मेरा फिसला बंद हो गया। फिर मैंने दूसरा बनवाया मैंने राइट हैंड में। ये यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर बनवाया मैंने, और यहाँ से ये डायलिसिस मेरी यहाँ पर लेफ्ट हैंड में, यहाँ पर ये सब ये 4.5 साल चला दोस्तों मेरा विश्वला। जनरली कितना साल चलता है दोस्तों, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कोई किसी का 7 साल, किसी का 8 साल, किसी का 10 साल भी चल जाता है। डिपेंड अपॉन पेशेंट टू पेशेंट, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो आप दोस्तों, कितना संभाल के रख रहे हो उसको। चोट नहीं लगनी चाहिए दोस्तों, कोई कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए उस हाथ पे आपका। और एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए, 3 से 4 घंटे डेली एक्सरसाइज करनी है आपको, आपका लंबे से लंबे चाहिए। एक्सरसाइज कौन सी करें, वही मैं बताया आपको। एक तो बीपी, आपका बीपी ज्यादा लो नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक्सरसाइज कंटिन्यू करिए, आप 3 से 4 घंटे डेली करिए, और बीपी आपका लो नहीं होना चाहिए। बीपी लो होने से ब्लड ब्लड जो सर्कुलेशन है आपका बॉडी में, वो कम हो जाता है। कम होने के बाद जो फिस्टुला बना हुआ है आपका, वो फिस्टुला में भी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो ज्यादा लो बीपी नहीं होना चाहिए दोस्तों, बीपी नॉर्मल रहना चाहिए, नॉर्मल रेंज। थोड़ा बहुत उन्नीस बीस हाई है तो वो ठीक है, लेकिन लो नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस आपका फिस्टुला कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बीच में, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी आपका, वैसे तो जनरली एक्सरसाइज करते हैं तो फिस्टुला के अंदर ब्लड फ्लो पूरा रहता है, लेकिन फिर भी बाई चांस 1% आपका फिस्टुला में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, चोट हो गई, चोट लग गई, तो क्या रिपेयर होगा? रिपेयर हो सकता है फिस्टुला? क्या उसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों? हो सकता है। 60% चांस है कि नहीं होगा, 40% चांस है कि आपका ठीक हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका फिस्टुला का सिचुएशन क्या है। तो जैसे मेरे एक जानकार थे, उनका भी डायलिसिस होता था। उनका फिस्टुला में प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी सी स्लो हो गया, कुछ दिक्कत आ गई उसके अंदर। तो उनका, वो हॉस्पिटल में गए और उन्होंने अपना फिस्टुला ठीक करवा दी, और उनका फिस्टुला ठीक हो गया। पहले थोड़ा फ्लो बहुत कम था ब्लड का, लेकिन उनका, वो डॉक्टर ने क्या किया, उस फिस्टुला के अंदर, नस के अंदर पाइप डाल के, थोड़ा सा तार वायर टाइप में डाल के उसको ऐसे ऐसे फ्लो करके उसको ठीक कर दिया दोस्तों, वो फिस्टुला ठीक हो गया। लेकिन मैं अपनी बात करूंगा दोस्तों, मेरा फिस्टुला 4.5 साल चला। 4.5 साल जब मेरा चोट लगी, तो चोट लगने के बाद मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरा फिस्टुला खराब हो गया। फिर मैंने रिपेयरिंग के लिए भी गया, मैं 1.5 महीना घुमा हूं मैं, दिल्ली में सभी हॉस्पिटलों में, गुड़गांव में,
लेकिन सबने बोला कि हाँ, गारंटी नहीं है आपकी फिस्टुला ठीक हो जाएगा, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं, आप आइए, एडमिट होइए, उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे, इसका ऑपरेशन करके हम ट्राई करेंगे ठीक होगा नहीं होगा। गारंटी नहीं है, किसी ने भी गारंटी नहीं ली कि इसको ठीक कर सकते हैं हम लोग। वो क्यों नहीं गारंटी ली? क्योंकि मेरा जो फिस्टुला है दोस्तों, मेरा जैसे ये यहाँ से ऑपरेशन हुआ था, यहाँ से ऐसे नस जा रही थी ऐसे, और यहाँ से ये जो पॉइंट था, यहाँ पर मेरा फर्स्ट नीडल डलती थी डायलिसिस के लिए, ब्लड यहाँ से निकलता था, ऐसे डालते थे। तो यहाँ से मेरी जो नस है फिस्टुला की, ये ऐसे ऐसे घूमी हुई थी दोस्तों। अगर सीधी होती नस, ऐसे कंटिन्यू सीधी होती, तो ट्राई कर सकते थे, लेकिन यहां से नस ऐसे घूम के और ऐसे जा रही थी दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर जो ब्रेक था, ये तिरछी हो रही थी नस यहाँ पर ऐसे। तो जिसकी वजह से कोई भी आप ऑपरेशन करेंगे, कुछ भी नीडल डालेंगे, तो यहाँ से फिर ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकते आप। तो इसलिए ये किसी भी डॉक्टर ने गारंटी नहीं ली कि हम गारंटी से ठीक कर देंगे। तो फिर दोस्तों मैंने मना कर दिया, ये सिलसिला बंद हो गया, फिर मैंने राइट हैंड में करा दिया। तो ये मोटा मोटा अपना आपको समझ में आ गया होगा कि फिस्टुला क्या होता है, कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं, क्या सेफ्टी रखें, कितने साल चलेगा, क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट्स में जरूर लिखिए दोस्तों। तो मनोबल बढ़ता है हमारा भी कि हाँ, मैंने जो बताया है वो कुछ अ, फायदा हुआ नहीं हुआ। तो अगर फायदा हुआ है आपको कुछ इससे, मेरे वीडियो से, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। और कहाँ से चित्र बनवाना है, कैसे क्या है, बजट कितना है आपका, उस हिसाब से जरूर बताइए, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ दोस्त। धन्यवाद। धन्यवाद।